तो लो दोस्तों, आ गई है राजा शिवाजी मूवी। अब देखिए, जब मैंने इसके ट्रेलर के ऊपर वीडियो बनाई थी ना भाई, मुझे महाराष्ट्र से क्या गालियाँ पड़ी थी मैं ही जानता हूँ। लोगों ने पता है वो वीडियो किस तरह से देखी थी, उनके ना ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे शायद। उन्होंने किसी वीडियो देखी नहीं, मैंने क्या बोला उन्होंने समझा नहीं, बस बेमतलब आओ गाली लिखो, जैसा चाहे वैसा बोल के चल जाओ। और जो मैंने बोला था ना उस ट्रेलर के अंदर, अब वो इस मूवी को देखेंगे ना, जिनके ज्ञान चक्षु खुले हुए नहीं है, जो समझदारी से देखेंगे वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। और रही ये मूवी रिलीज़ हो गई है, अब क्या इसने हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ दे दी क्या, या कुछ ऐसा दे दिया हमको जो हमने आज से पहले नहीं देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज का हमने नहीं जाना, उसके ऊपर बात करते अपन। देखो एक बात तो है, आप मानो मत मानो, हिंदुस्तान की जनता कहीं ज़्यादा इमोशनल है। उनको अगर इस टॉपिक के में थोड़ा समझाओ या बताने की कोशिश करो ना, वो कहीं ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कहीं ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इस तरह के ऊपर कंटेंट बनाना या इस तरह के ऊपर मूवी बनाना या इस तरह की बातों के ऊपर लोगों को जागरूक करना, तो लोग ना कहीं ना हाइपर हो जाते हैं और उसके ऊपर छड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं तुझे क्या पता इस बारे में, हम जानते हैं इसके बारे में, हम इसके अवतत सर्वत्र। छत्रपति शिवाजी महाराज नाम ही काफी है मराठा वॉरियर्स के लिए। वो एक ऐसे फाउंडर थे इतने पावरफुल एम्पायर के, जिनके अंदर क्रेज, स्ट्रेटेजी और विजन था पूरा क्लियर स्वराज को लेके। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए ये बात मैंने ट्रेलर में भी बोली थी, मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ। अगर आप ना कहीं हाइपर रियलिस्टिक विजन लेके इस मूवी को देखने जा रहे हो, आप कुछ अलग सोच के जा रहे हो कि भाई कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, तो वो ना आप एक बार के लिए साइड में रख दो। बात यहाँ पे वही रही कि रितेश देशमुख का सपना था छत्रपति शिवाजी के रोल में आना, उनको निभाना, जो कि उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। तो ठीक है, हम उनके इंटेंट को भी समझते हैं कि उनका इंटेंट अच्छा था और रितेश देशमुख इस स्वराज की कहानी को अपने नजर से दिखाना चाहते थे, अपने विजुअलाइज तरीके से, जो कि नो डाउट इन्होंने शायद मेहनत भी की होगी और अपना 100% देने की कोशिश भी की होगी। और मेरे को नहीं लगता इनको कितने रिसोर्सेज मिले थे, क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई मैं नहीं जानता, मगर हम सब लोग या जो भी हमारी ऑडियंस है आपका फाइनल प्रोडक्ट ही देखती है और उसके हिसाब से आपको रिव्यू करती है। और अगर आपको इंटरनेट पे कुछ लोग इसको मास्टरपीस या माइंड ब्लोइंग मूवी बोलते दिख जाना, तो या तो समझ जाओ तो पेड रिव्यू है, या वो कुछ अलग ही दुनिया है, अलग ही प्राणी है, वो कहीं दूसरे ग्रह से आया है, उसने लगता है ऐसा कंटेंट पहली बार ही देखा है, और या तो उसने मूवी देखना इससे शुरू किया है अभी। और कहीं तो ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे भाई क्या ही रोल निभाया रितेश देशमुख ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में देख के हमें उनके मजा आ गया, हमें तो बिल्कुल वही दिख रहे थे उनके अंदर, हम तो पागल हो गए भाई, क्या ही मजा दे दिया रितेश देशमुख ने। कहीं ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। और देखो मैंने कहा कि मैंने अपनी बात क्लियर कर दी कि उनका इंटेंट अच्छा था, उनको सिर्फ मूवी बनाई थी, अपना सपना पूरा करना था, उन्होंने कर लिया, मगर वो ही रही आपका प्रोडक्ट किस तरह से। अब तो लोग यहाँ पे बात कर रहेंगे, जरूरी नहीं कि आपकी पूरी मूवी वीएफएक्स पे उतार दो, जरूरी नहीं आप अपनी स्टोरी को मासी एंटरटेनर की तरफ लेके जाओ, आप इस तरह की स्टोरी कुछ और तरीके से भी दिखा सकते हो, और हमने देखी भी है। और रही मूवी के अंदर विजुअली बात, देखिए रितेश ने जो भी किया ठीक है, मगर इन्होंने इतना हाईली वीएफएक्स का यूज किया है, सीजीआई का यूज किया है, जो कि आपको इजीली दिख जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैं खुद एडिटिंग करियर के अंदर हूँ, मेरे को खुद कई साल हो गए, मैं आज भी एडिटिंग करता हूँ। एक क्रोमा की होता है ग्रीन स्क्रीन काटने का, जिसमें ना अगर आप बेसिक से स्टार्ट करो ना, तो आप बेसिक देने जाते हो, इस मूवी के अंदर आपको दिख जाएंगे किस तरह से उन्होंने क्रोमा काटा है। आपको एजेस पे फील होने लग जाएगी कि हाँ ये पूरा ग्रीन स्क्रीन शूट किया है, ब्लू स्क्रीन पे शूट किया है, सीजीआई बनाया है, लाइटिंग मैच नहीं है, इसका जो विजुअल है वो कन्विंस करने की कोशिश करता है, मगर हम हो नहीं पाते। हमें टिपिकली वो टीवी सीरियल जैसी इसमें वाइब आने लग जाती है। और इसमें जो कास्टिंग की बात रही, तो जो रीजनल मराठी एक्टर्स है ना, उन्होंने अपना काम बेहतरीन किया, नो डाउट। उनका लगता भी है कि हाँ वो उस कैरेक्टर के अंदर है, मगर रहे बाकी और एक्टर्स की बात, तो यहाँ पे आपको फर्क इजीली देखने को मिल जाता है। तो कास्टिंग के अंदर भी इसका हाथ ढीला है इस मूवी का। और जैसा कि हमको पता था कि हमने ट्रेलर देखा, हमारी एक्सपेक्टेशन कम होगी कि भाई ये क्या ही दिखाने वाले हैं, या अगर ये दिखाएंगे तो मूवी नहीं चलने वाली है। फिर भी हम अंदर से एक उम्मीद लेके चल रहे थे कि क्या पता कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमें दिख जाए, हमें मज़ा ही आ जाए, मगर नहीं दोस्तों, यहाँ पे वो चीज़ साबित हो जाती है। और ये चीज़ मैंने बोली थी ट्रेलर के अंदर, मगर लोगों ने जो गाली दे दे के भाई साहब वो कमेंट बॉक्स को भरा, कई लोग समझ गए, उन्होंने उनको काउंटर अटैक भी दिया, उनको बताया भी, समझाया भी कि आप समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मगर नहीं, हिंदुस्तान की जनता। और रही इसके की पॉइंट रितेश देशमुख की बात, जो कि मैंने आपको पहले बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतना बड़ा ओरा, इतना बड़ा कैरेक्टर, उनके अगर बात भी की जाए तो एक चाम, एक ओरा हमारे दिमाग के अंदर जो विजुअल क्रिएट होता है ना, अगर आप पोर्ट्रेट करने चाहोगे, तो आपको पता है कि हमने रिसेंट मूवी देखी थी छावा, और एक और मूवी आई थी तानाजी, जिसमें हमें शरद किलकर दिखे थे, जो कि परफेक्ट लग रहे थे शिवाजी के रोल में। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अलावा और कोई कर नहीं सकता, कर सकते हैं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है, खूब बड़ी दुनिया है। मगर सच में वो शरद किलकर ने जो ओरा उठाया था ना भाई, जो बात करने का नजरिया, बॉडी लैंग्वेज, शोल्डर्स, उनके हाव भाव, दाढ़ी, आंखें, बोलने का लहजा, वो सब ऐसा लगता था कि हमें इमेजिन होता था कि हाँ शिवाजी महाराज ऐसे ही बोलते होंगे। अगर आपको लग रहा है ये मूवी इतनी ही बुरी है, और अगर आप इस मूवी को देखने नहीं जा रहे हो,
तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको म्यूज़िक में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, बीजीएम, बैकग्राउंड, साउंड इफेक्ट, ये सब आपको शानदार लगते हैं, टेक्निकली में आपको इनके अंदर जाना है, तो आपके लिए एक क्लास हो सकती है इसके म्यूज़िक को लेके, इसके बैकग्राउंड स्कोर को लेके, इसके सॉन्ग इसको लेके। क्योंकि अजय अतुल ने जो काम किया है ना, इस मूवी की आत्मा बन के निकला है इसका म्यूजिक। मैं बता रहा हूँ, वही हाल हुआ है जो कि आदि पुरुष में हुआ था। आदि पुरुष के विजुअल बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे उसके म्यूजिक को, जो उसका म्यूजिक था ना, मैं बोल रहा हूँ, आप थिएटर में चल जाओगे आदि पुरुष के टाइम पे तो सिर्फ म्यूजिक सुन के आ जाओगे ना, आपका पैसा वसूल, आंखें बंद कर लो चाहे। वही मेरे को यहाँ पे केस देखने मिलता है। अजय अतुल ने इधर जो काम किया है भाई, पीक जो हिट होता है ना भाई, कि ऐसा और फील करा देता है कि नहीं विजुअल मैच नहीं हो रहे हैं, मगर उनका जो उनका म्यूजिक है वो उससे अपर जा रहा है। हम अपने म्यूजिक से, उनके सॉन्ग से अपने इमेजिन क्रिएट कर रहे हैं भाई। क्या गूज़बम्स, अलग ही माहौल क्रिएट करते थे अजय अतुल यार। सच में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इस तरह की मूवीज के अंदर म्यूजिक देने का, जो कि सच में अगर कोई चीज रोक के रखेगी तो वो अजय अतुल का ये म्यूजिक इस चीज को रोक के रखेगा। और देखिए, अगर इसके बॉक्स ऑफिस पे बात करें कि ये मूवी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही, तो देखिए आज का पहला दिन ही है, अभी रात हो गई है, 8 बज गए हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी तक जो मेरे पास डाटा है, इसने 11 से 12 करोड़ कमा लिया ग्रॉस कलेक्शन। नेट की बात करें तो 8 करोड़। अब यहाँ से अगर आपको और क्लियर मैं बताऊँ, मराठी लैंग्वेज ने 6.5 करोड़ की कुछ आसपास की कमाई कर ली है, वहीं हिंदी के अंदर मात्र अभी 2 करोड़ के आसपास की कमाई की है। तो आप समझ जाइए धीरे धीरे कि ये मूवी कहाँ चल रही है, ये कौन से ऑडियंस की थी। ये पेन इंडिया इन्होंने ऐसा बनाया ही नहीं था इस मूवी को, सिर्फ मराठी मूवी की तरह इन्होंने ये बनाया। तो ठीक है, वो वहाँ पे चल रही है इतना, और अभी और कम आ जाएगी। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पे देख रहा था, उधर भाई अभी भी हाउसफुल चल रहे शो, रात के 11-11, 10-10 बजे तक ये शो उसके हाउसफुल चल रहे हैं। लोग क्रेज उधर देखने का, और लगता है महाराष्ट्र से ये मूवी अच्छा कमा जाएगी। शनिवार भी है, संडे, तो आराम से उधर से कमा जाएगी और कुछ बेंचमार्क सेट कर देगी ये मराठी सिनेमा के अंदर। मगर रही वही बात, क्या इस मूवी को देखे तो मैं नहीं बोलूँगा इस मूवी को देना चाहिए। जब OTT पे आ जाए, घर में आ जाए, तब आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। वरना आपके पास की नई मूवी को देखना ही है कि मैं भी देखूँ यार क्या बनाया है, तो आप बेशक इसे एंजॉय कर सकते हो। मासी एंटरटेनर की तरह आप इस मूवी को देख सकते हो, और कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेना चाहते हो तो उसमें दी गई है वो जरूर ले सकते हो। और बाकी तो आप ये वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आपको मूवी देखनी है या नहीं। तो आप मुझे बताइए, आपने मूवी देखी या नहीं देखी, या देखने का मैं सोच रहे हो, कमेंट अपनी राय दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे ओपिनियन से कितना जस्टिफाई करते हो, कितना रिलेट करते हो, नीचे कमेंट बताइए। और अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी।